वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 20 जनवरी, 21 जनवरी और 22 जनवरी। तो ये तीन पिके कार्ड ऑप्शंस हैं, पिके डेट, और ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि अपने दिल में आपके पर्सन ने क्या छुपा रखा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है, व्हाट इज़ इन देयर हार्ट, उनके दिल में क्या है। तो इन तीनों ऑप्शंस को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, मुझे काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर के दिल में 21 जनवरी को उनके दिल में जो छुपा है, उनकी हिडन फीलिंग्स, वो ये है कि आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर मैनिफेस्ट करता है लेकिन दिखाता नहीं है। और अगर ये फीमेल है तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचती है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करती है। 5D में उसे लगता है कि इस कनेक्शन को मैं दिल से निकाल ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकता, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है। और 20 जनवरी वाले दिन इनके दिल में आपको लेकर जो प्यार है और केयर है, कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएट करेगी। ये एनर्जी उनकी पूरे दिन एक जैसी नहीं रहेगी। शुरू में जो कार्ड्स इनके निकले हैं, यानी कि मॉर्निंग टू इवनिंग तक, वो काफ़ी ओवरवेल्म्ड, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं रिलेशन को लेकर। फ़ोन में बार बार उनका ध्यान जाएगा, अपने फ़ोन में आपके सोशल मीडिया को देखेंगे, शायद कुछ मैसेजेस पुराने अपने फ़ोन में उन्होंने रखे हुए हैं, आपके साथ कुछ ऐसी यादें उन्होंने अपने फ़ोन में संभाल के रखी हैं, जिसको ये 20 जनवरी वाले दिन ज़रूर चेक करेंगे। और फिर इनका, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाना पसंद नहीं करते। ये उतना ही दिखाना और जताना पसंद करते हैं जो इनके मूड के हिसाब से है। क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो एक गुस्से में भरे हुए इंसान के कार्ड्स हैं, उन्हें गुस्सा उस दिन आ रहा है 20 जनवरी वाले दिन। ये गुस्सा प्यार में नहीं है, ये गुस्सा इनको अपने किसी पुरानी गलती के ऊपर आ रहा है। हो सकता है इन्होंने अंदाज़ा भी ना लगाया हो, या इनको बिल्कुल भी कभी ऐसा ना लगता हो कि अगर ये आपको कांटेक्ट में ब्लॉक कर देंगे, आपको इग्नोर करेंगे, तो भी आप इनका वेट करते रहोगे, जो कि आपने किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनके दिल में ये चल रहा है कि वो गलत थे, क्योंकि इस इंसान ने आपको ना कई बार इसी तरह फील कराया। हॉट एंड कोल्ड वाला जो इनका बिहेवियर इस रिलेशन में रहा, वो आपको कई बार अच्छा भी लगता था और कई बार आप ट्रिगर भी हो जाते थे, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को धोखा दे चुके हैं। अब देखिए, ये बात सुनकर आपको ऑफेंड नहीं होना कि नहीं, हमारा पार्टनर तो ऐसा है ही नहीं। धोखा देने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने हर एक के साथ रिलेशनशिप बनाया। धोखा देने का मतलब है कि इनके किए गए वादे, चाहे वो दोस्ती में थे, चाहे वो प्यार में थे, चाहे वो अपने जीवन में कुछ भी कमिटमेंट करते थे, तो उनके ऊपर ये कभी एक्शन नहीं लेते थे। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने दोस्तों में बहुत झूठ बोलते हैं
कि हाँ यार मैं तेरी मदद करूँगा, तू मुझे कभी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पड़े तो याद कर लेना। लेकिन जब प्रॉब्लम पड़ी होगी तो इन्होंने उन दोस्तों का साथ नहीं दिया होगा, और इनके साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके पैसे का, इनकी पावर का, इनके ट्रस्ट का यूज़ करते रहे, इनको भी धोखा मिला है। तो शायद ये प्यार में ना इसीलिए कई बार ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि प्यार में मुझे कभी धोखा ना मिले। शायद ये 20 जनवरी वाले दिन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि कहीं मुझे ये इंसान धोखा ना दे दे। और बाकी लोगों के पार्टनर का तो ब्रेकअप या सेपरेशन है, या फिर काफ़ी महीनों से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन अपनी लाइफ का एक ऐसा फेज़ देख रहे हैं अपने जीवन में जहाँ पर इनको कर्मा मिल रहा है। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल मिलने वाला है उन कर्मों का, क्योंकि कर्मा का कार्ड सिर्फ ये नहीं कहता कि आपने जो बुरा किया है तो आपको सज़ा ही मिलेगी। शायद इन्होंने कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे, तो अभी इनकी लाइफ में वो चीज़ें इनको मिल रही हैं। घर वालों से प्यार ज़्यादा मिल रहा है, दोस्तों से सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, करियर में कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके लिए रिकग्निशन मिल रहा है, फेम बढ़ रहा है इनका, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इनकी, या ये जहाँ रहते हैं उसके आसपास इनके नाम और इनके काम को पहचान मिल रही है, लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। इस वजह से इनका ध्यान जो है प्यार में इतना नहीं है, लेकिन ये आपके बारे में 20 जनवरी वाले दिन सोच रहे हैं कि आप इस रिलेशन को किस तरीके से आगे लेकर जाओगे। शायद अभी ये फुली श्योर नहीं है कमिटमेंट के लिए, लेकिन ये अंदर से प्यार में दिल का दरवाज़ा बंद करके भी नहीं बैठे। मतलब ये ओपन है प्यार के लिए, रिलेशन के लिए, दोबारा इस रिश्ते को रिकिंडल करने के लिए, पुरानी यादों को फिर से रिवाइव करने के लिए। और पैशनेट बहुत है प्यार में, तो फिज़िकल डिज़ायर्स काफ़ी हैं इनकी। उस दिन अगर ये आपसे फ़ोन पे बात करेंगे तो आप फील करोगे कि ये फ्लर्टिंग कर रहे हैं और कुछ सेंशुअल बातें कर रहे हैं, जो फिज़िकल नीड्स को लेकर है, फ्लर्टिंग को लेकर है, डेटिंग को लेकर है, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना उससे रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे क्रिस्टल्स के 2 कार्ड मिले हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपने शायद क्रिस्टल्स अपने पास रखे हैं, बॉडी में पहने हैं। ये एमेथिस्ट लग रहा है और दूसरा क्रिस्टल मुझे रोज़ क्वार्ट्ज लग रहा है। ये 2 क्रिस्टल्स आज की रीडिंग का बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। या तो आप पिछले कई दिनों से क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ रहे हो, सोच रहे हो। अगर उनको आपने डाला हुआ है तो शायद आपने उनको उतार के क्लींस किया है, रिचार्ज किया है, रीएक्टिवेट किया है। तो आपको बता दूं, आपके क्रिस्टल्स काम कर रहे हैं। अपने फेथ को और अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपकी हीलिंग चल रही है। और जिन्होंने ऐसा कुछ भी अपनी बॉडी में धारण नहीं किया हुआ या अपने आसपास नहीं रखा हुआ, उनके लिए हीलिंग का मैसेज ये कहता है कि अगर आप हीलिंग के लिए कुछ भी करोगे, आने वाले 11 दिनों में ये हीलिंग स्टार्ट कर देना। इसका आपको अगले 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप विश्वास के साथ करोगे। नहीं तो आप मुझसे भी हीलिंग के लिए पेड कंसल्टेशन ले सकते हो।
आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है, इसी वजह से ये पर्सन पूरी तरह से आपको कमिटमेंट नहीं देते, आपको लटका के रखते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 20 जनवरी। वीडियो को देना है लाइक, थम्स अप बटन दबा देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज किया है जो कि है 21 जनवरी का ऑप्शन, इस 21 जनवरी के ऑप्शन में आप लोगों के पर्सन उस दिन आपको लेकर हिडन फीलिंग्स उनकी क्या है। सबसे ज़्यादा तो इस वाले ऑप्शन में मुझे काफ़ी सोलमेट के कार्ड्स मिले हैं। पर्सन दिल से मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो। और यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है मैं ओवर थिंकिंग से परेशान हो चुका हूँ, समझ नहीं आता तुम्हें कैसे बताऊँ, मेरे जीवन में बहुत कुछ खराब चल रहा है। पर्सन आपके काफ़ी स्ट्रेस में लग रहे हैं उस दिन 21 जनवरी वाले दिन, लेकिन ये हमेशा से ही स्ट्रेस में रहते हैं ऐसा नहीं है। उस दिन इनको किसी बात के लिए अपने दिमाग में बोझ लग रहा है, दिल में भारीपन लग रहा है, काम का भी स्ट्रेस हो सकता है। और ये स्ट्रेस हो सकता है कि रिलेशन को लेकर हो कि फ्यूचर में उनको ये रिलेशन कहाँ तक लेकर जाना है, इस वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन शायद अपनी फैमिली के कारण भी स्ट्रेस में है। हो सकता है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, एक स्टेबल, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन आपसे चाहते हो, लविंग कनेक्शन उनको फील होता है, आपसे प्यार फील होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, एंड बहुत ही रोमांटिक भी हो आप। शायद उनके घर वाले आप दोनों की शादी के लिए मना करते हो, या फिर उनको ऐसा लगता होगा कि अभी वो अगर आपको ये बोलेंगे कि उनकी फैमिली नहीं मान रही, तो शायद आप ये सोचोगे कि ये इंसान मुझसे शायद प्यार ही नहीं करता, या ये मुझसे प्यार ही नहीं करती, पर वो प्यार करते हैं। उनकी फैमिली की तरफ से कोई इशू है जिसका बोझ उनके दिल में और दिमाग में नज़र आ रहा है। इस रीडिंग में ना वो कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर को शादी नहीं करनी क्योंकि वो पहले से मैरिड हैं या तलाकशुदा हैं। और ये भी हो सकता है कि उनका कोई डिवोर्स केस चल रहा हो और वो अपने डिवोर्स केस का वेट कर रहे हैं कि कब वहाँ से उनको ग्रीन सिग्नल मिले और वो कब आपकी लाइफ में आकर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें या कमिटमेंट दें। तो शायद उनको इस वजह से भी दिमाग में एक बोझ है, एक टेंशन है। और तीसरा सिनेरियो इसी रीडिंग में उन लोगों का आया है जिनके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं। अब देखिए, ये ऑप्शन आपके अलावा इनको पसंद करने वाले, चाहने वाले काफ़ी लोग हैं। चाहे वो इनको प्यार ना भी करते हों, वो लोग इस इंसान से सिर्फ कनेक्शन में आना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, चाहे फिर वो टाइम पास रिलेशन हो या फिर अपने फ़ायदे के लिए कोई रिलेशन बनाना कि इस इंसान से पैसों का फ़ायदा हो जाएगा या इस इंसान से किसी चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। तो इनको लग रहा है कि इनको लोगों से अटेंशन मिल रही है। अगर ये एक मेल है तो इनको फीमेल से अटेंशन मिल रही है आजकल, वो चाहे इनके ऑफिस की फीमेल्स हों, इनके सोशल मीडिया पर हों, इनके घर के आसपास हों। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो वहाँ कहीं
इनको काम पे जब जाना पड़ता है तो कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि स्टेयर करते हैं या इनमें इंटरेस्ट लेते हैं, और ये भी आजकल ये सोचकर आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे कि मुझे पसंद करने वाले लोग बहुत हैं। तो इनमें ना अभी एक एरोगेंस लग रहा है, मुझे एक एटीट्यूड आ गया है कि यार अगर उससे बात नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, मुझे चाहने वाले बहुत हैं। पर ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि मेरे सामने जो इनके कार्ड्स आए हैं ना वो कर्मा के कार्ड्स हैं। अभी मैंने जो आपको ये सब इनके बारे में बताया, ये इनके साथ पहले भी हुआ था, जब इन्होंने आपसे दूर जाने का अचानक फैसला किया, और फिर जब इन्हें रियलिटी पता लगी कि ये तो प्यार है ही नहीं, ये लोग तो सिर्फ मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। पास्ट में भी ये ठोकर खाए थे, अब फिर ये ऐसे लोगों के बहकावे में आ गए हैं, या ऐसे लोग इनके दोस्त भी हो सकते हैं जो इनकी आए दिन किसी ना किसी से फ्रेंडशिप करवाने के लिए इनको उकसाते हों। ये सब इनके दिल में छुपा हुआ है, और ये उस दिन 21 जनवरी वाले दिन चल रहा है। एफर्ट नहीं लगाना चाहते बेसिकली आपके पर्सन, जो जैसा चल रहा है जीवन में रिलेशन को लेकर, ये उसी में अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। चौथा सिनेरियो, फोर्थ सिनेरियो यहाँ पे या सिचुएशन वो है जिनके पार्टनर का उस दिन मन नहीं लग रहा, सुबह से लेकर रात तक वो काफ़ी दुखी लग रहे हैं, इंटरनली खाली लग रहे हैं, अंदर से पीस ऑफ माइंड मिसिंग है। शायद वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने एक रोमांटिक इमोशनल रिलेशनशिप अपने हाथों से तबाह कर दिया है। उन्हें 21 जनवरी वाले दिन आपकी बहुत याद आने वाली है, और ये याद ही याद में आपको इतना ज़्यादा सोच कर फील करके रो भी सकते हैं, या फिर कह लो कि अगर इन्हें ड्रिंक वगैरह करने की हैबिट है या फिर ये स्मोकिंग करते हैं, तो उस दिन इनके साथ कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि ये आपको याद करके इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। बाकी यहाँ पे कलर थेरेपी के कुछ कार्ड्स आए हैं, मैं आपको इन कार्ड्स का सजेशन देना चाहूँगी। ये जो कार्ड्स आते हैं रीडिंग में आपकी गाइडेंस के लिए आते हैं, आपकी मदद के लिए आते हैं। कलर थेरेपी के कार्ड्स में पहला कलर निकला है पीला रंग, येलो कलर। दूसरा कलर निकला है यहाँ पे ग्रीन, हरा कलर। इन दोनों रंगों का इस्तेमाल आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी रूप में कर सकते हो। खाने पीने की वस्तुओं में इन रंगों के फल और सब्जियां शामिल कर सकते हो। इन रंगों के कपड़े पहन सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये रंग बाहर पहन के नहीं जाने, तो अपने घर में इन रंगों के आइटम्स का इस्तेमाल करना। बेडशीट रख सकते हो, पिलो कवर हो सकता है, आपके स्टेशनरी में कोई डायरी, कोई नोटबुक का कलर हो सकता है। और इनको आपने यूज़ करना है मिनिमम 21 दिनों तक। और जब भी आपको मैं कोई रेमेडी रेकमेंड करती हूँ, आप लोगों को सजेशन देती हूँ कि ये आप करो, ये आपको फ़ायदा देगा, तो उसको सुना करो गाइस। ये नहीं होता कि कोई भी रेमेडी पकड़ ली और उसको आप 6 महीने तक लगातार करी जाओ, नहीं। करंट एनर्जी और सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज्ड रेमेडी है। फिर भी मैं जनरल गाइडेंस के रूप में ये रेमेडी आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके कार्ड्स में आया है। मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी है। इसको करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो चक्र है, हार्ट चक्रा, और आपका जो सैक्रल चक्रा है, वो धीरे धीरे बैलेंस में आएगा। सोलर प्लेक्सस भी बैलेंस में आएगा, और ये पर्सन आपके जीवन में आपकी ट्रू वैल्यू को समझेंगे। क्योंकि हीलिंग जब आपकी भी होगी तो आप उनकी चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाओगे। फिर आपको अपने में
एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि ये मेरा पर्सन है, मुझे पता है मेरा प्यार सच्चा है, ये खुद मेरे पास आएंगे। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है 21 जनवरी। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया उसे आप सुन सकते हो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 23 जनवरी के ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन 22 जनवरी का चुना है, माफ़ कीजिएगा पहले मैंने 23 जनवरी बोल दिया था। तो 22 जनवरी का जिन भी लोगों ने ऑप्शन चुना है उनमें एक चीज़ तो मुझे बहुत श्योर फील हो रही है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो जीवन में बहुत लोगों से प्यार में धोखा खा चुके हैं। प्यार आपने चाहे दोस्तों को किया हो, प्यार चाहे आपने रिलेशन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला किया हो, आपको बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बेवकूफ़ बनाया है। मेरा कोई भी शब्द किसी को दिल पे चुभता है, किसी को बुरा लगता है तो मैं पहले से ही क्षमा मांगती हूँ, लेकिन ये आपके कार्ड्स में आया है। इसमें कोई नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है या इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अपने अंदर आपको इनसिक्योरिटी फील हो जाए कि हाँ यार मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे कोई भी पागल बना देता है। नहीं, आप सच्चे थे, आज भी हो, लेकिन अब समझदार हो जाओगे। कुछ लोग तो ऑलरेडी हीलिंग कर रहे हैं जिससे उनके कई चक्र बैलेंस हो रहे हैं, उन्हें ग्राउंडिंग समझ आ रही है, उनकी एनर्जी ऐसे लोगों को अब अट्रैक्ट करेगी जो खुद हील होकर आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि जो लोग अनहील्ड होते हैं, जिनके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, जिनकी जीवन में कुछ ऐसे वुंड्स होते हैं जिनको कभी भी उन्होंने हील नहीं किया, बस वो दुनिया वालों को प्यार बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं, अपने लिए बचाते नहीं हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब यूनिवर्स आपको अपने से प्यार करना सिखा देते हैं और फिर वो आपके साथ जुड़ी हुई हर चीज़ को, जिससे भी आपको ज़्यादा गहरा लगाव होता है, इंसान, कोई वस्तु, कोई जानवर, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा मोह के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर उससे आपको सेपरेट किया जाता है ताकि आपको जब उससे दूर किया जाएगा फिर आप अपने से वही प्यार करोगे जो आप लोगों को बाल्टियां भर भर के, ट्रक भर भर के, या कह लो कि बस भर भर के प्यार लुटा रहे थे। तो 22 जनवरी वाले दिन आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि इस इंसान ने मेरे लिए जीवन में बहुत कुछ किया है, मैं ज़िंदगी भर इसका एहसान नहीं चुका सकता। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पे 5 से 7% ऐसे कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी में जाकर शादी कर ली है, चाहे घर वालों के कहने पर कर ली, चाहे वो पहले ही शादीशुदा थे, या फिर उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उनको लगता था कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर उन्होंने शादी भी नहीं की है तो शायद उन्होंने खुद का रास्ता अलग बना लिया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो परिवार के खिलाफ जाकर आपको अपना नहीं बनाना चाहते थे। इस चीज़ का उन्हें दुख है, लेकिन ये दुख वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। इस पर्सन में कहीं ना एक रिग्रेट है और इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। उस दिन अंदर से जब इंसान दुखी होता है तो वो चुप हो जाता है, मतलब उसकी तरफ से हमें लगता है कि यार ये शायद हमें छोड़कर अपने जीवन में बहुत मज़े कर रहा है या ये बहुत एंजॉय कर रही है, इसको तो हमारी याद भी नहीं आती होगी। ऐसा नहीं है,
आपके पर्सन की हालत तो मुझे आपसे ज़्यादा ख़राब लग रही है और वो अपना मन लगाने के लिए अपने मन को समझा रहे हैं, अपना मन भटका रहे हैं बेसिकली। उस दिन इनका ध्यान अपने दोस्तों में ज़्यादा है। शायद अपने दोस्तों के साथ कोई प्लान बनाकर किसी मूवी के लिए जा रहे हैं, किसी ट्रैक पे निकल रहे हैं, किसी बीच साइड जा रहे हैं, किसी माउंटेन साइड जा रहे हैं, या दोस्तों के साथ क्लबिंग वगैरह जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ताकि उनका मन आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे। कुछ चैनल्ड मैसेज देख लेते हैं। आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा चैनल्ड मैसेज निकले हैं। ऑलरेडी मैं 2 ऑप्शंस की रीडिंग कर चुकी हूँ, इतने ज़्यादा चैनल्ड मैसेज नहीं आए थे। इस वाले ऑप्शन में तो पूरा लगता है यूनिवर्स ने पिटारा ही खोल दिया है चैनल्ड मैसेज का। पहला चैनल मैसेज है, मैं कभी नहीं चाहूँगा तुम्हारी आंखों में मुझे याद करके आंसू आए। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे भूल हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पर्सन ने कोई गलती की है और आपका पर्सन या आपका पार्टनर रिग्रेट के साथ साथ एक्सेप्ट भी कर रहा है। पछता तो वो रहे हैं, लेकिन वो मान भी रहे हैं कि उनसे भूल हुई है और वो हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगेंगे। अगली बार जब आप उन्हें मिलोगे, देख लेना आपका पर्सन ये ज़रूर कहेगा कि मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। चाहे ये आने वाले कुछ दिनों में आते हैं वापस या अगले 1 से 2 महीने में आते हैं। अगर इनको बहुत लंबा टाइम हो गया है, मान लीजिए पिछले 6 महीने से ये आपके संपर्क में नहीं है, तो हो सकता है 1-2 महीने और ज़्यादा लग जाएं। लेकिन अगर अभी कुछ ही हफ्तों पहले बात करना कम हो गया है, तो ये आपको विदिन 10 डेज कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत जल्दी दिख रही है इनकी। और ये जो मैसेज आया है, ये मैसेज यूनिवर्स ने दिया है, तो आप भी इस मैसेज को फील कर पा रहे होंगे। शायद आप भी यही चाह रहे हो यूनिवर्स से कि कम से कम ये इंसान मेरे साथ बात तो करे। तो आपका रिकंसिलेशन या रीयूनियन विदिन 10 डेज भी हो सकता है, लेकिन मैंने कंडीशन बता दी है कि अगर तो कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही हफ्तों पहले बातें कम हो गई हैं, तब ये कंडीशन आप पर रेजोनेट करेगी, अप्लाई होगी। अगला चैनल्ड मैसेज है, सच कहूँ तो मेरा दिल तुम्हारे सिवा कहीं और लगता ही नहीं, लेकिन मैं हर बार तुम्हें झूठ बोल देता हूँ कि मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। वाह, ये मैसेज अपने आप में एक रियलिटी है, एक सच है। पर्सन आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं और ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं, और अंदर से उनका जो हाल है, दिल टूटा है, दिल में बहुत सारी बातें अंदर ही रह गई हैं जिनको वो कभी आपके साथ शेयर करना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे। वो फीलिंग्स, वो बातें, वो सब अंदर ही हैं। शायद इन्होंने ना बहुत गलतियां की हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं ना जो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हर बार गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मुझे प्यार करने वाला पर्सन है, मेरा पार्टनर, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरे सिवा कहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो हर टाइम मुझसे बात करने के लिए, मुझे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए तड़पता रहता है या तड़पती रहती है। तो उनको अंदर से ना एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन वो टूट गया है। किसने तोड़ा है? आप लोगों ने। आपने जो अपनी बाउंड्रीज मेंटेन रखी हैं, जो अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं,
आप अपनी सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे रहे हो, सेल्फ केयर को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने करियर को, अपनी लाइफ को, अपनी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को। पहले आप इनके पीछे इतने पागल थे कि आपने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, जैसा वो कहते थे आप वही कर जाते थे। जब आप इनको कुछ कहते थे तो ये 10 बार क्या 100 बार सोचते होंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो ये आपको मैनिपुलेट करते थे, कंट्रोल भी करते थे। अब आपके हाथ में आपका कंट्रोल आ गया है। आप इनको देखते हो ऑनलाइन, क्योंकि आपकी भी ऑनलाइन एनर्जी स्टॉकिंग की है, लेकिन अब आप को डिपेंडेंट नहीं हो। अब आप में वो बैलेंस आ रहा है। अब आप धीरे धीरे खुद को संभाल रहे हो, रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो। और टैरो रीडिंग देख देख कर आप में वो स्ट्रेंथ, वो करेज, वो अपने आप से जो प्यार करना है वो बढ़ गया है। क्योंकि इस चैनल की एनर्जी ना हाई एनर्जी है, ऊर्जा बहुत ऊपर है। अगर आप इसे फील करोगे ना तो कुछ ही दिनों में ज़िंदगी आपको बदलती हुई नज़र आएगी। और ये मैं हवा में तीर नहीं मार रही, आप लोगों के ही मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में मिले। बहुत लोगों ने फीडबैक शेयर किया कि जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कई सारे लोगों का फीडबैक मैंने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। आप उन स्क्रीनशॉट्स को वहाँ पे एज ए प्रूफ देख सकते हो। बहुत ज़्यादा मैं ये चीज़ें ऑनलाइन शेयर नहीं करती, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम होता नहीं है। और मुझे जहाँ पे लगता है ना कि इतना ही शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर हर किसी के लिए रोज़ रोज़ मैं प्रूफ लगाने लग जाऊँ, स्क्रीनशॉट डालने लग जाऊँ, तो अगर ऐसा मैं रोज़ करूँगी तो आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर आएंगे जो कहेंगे कि यार रोज़ लोगों का रीयूनियन हो रहा है। स्क्रीनशॉट लगाना रीयूनियन का प्रूफ नहीं है। स्क्रीनशॉट आपके जीवन का वो मोटिवेशन है, वो एक्सपीरियंस है जो आप खुद अपनी स्टोरी बताते हो कि आज से कुछ महीने पहले हम रिलेशन के लिए इतना तड़पते थे, रोते थे, हमने अपना लक्ष्य ही जीवन का छोड़ दिया था। आपके चैनल पे आने के बाद हमें वो हिम्मत आई है, वो उम्मीद दिखी है, और अब हम खुद में कॉन्फिडेंट है। तो स्क्रीनशॉट लगाने का मेरा पर्पस होता है कि आपको मोटिवेशन मिले, ना कि मुझे अपना चैनल फेमस करना है या खुद में फेमस होना है। तो कुछ लोग इन चीज़ों को गलत साइड पे ले जाते हैं, और कुछ लोग जो हम जैसी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे समझते हैं कि स्क्रीनशॉट क्यों डाला गया है। तो बस ये थी आज की रीडिंग। राशियां सारी आई हैं, और ज़ोडिएक साइन जिनको नहीं पता, एलिमेंट्स नहीं पता, डोंट वरी। अगर आपके साथ पूरी रीडिंग मैच हो रही है तो रीडिंग आप ही की है, पार्टनर की ही है। इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में डालें 22 जनवरी। थैंक यू गॉड। वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।